उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने का अभियान तेज हो गया है और इसी कड़ी में प्रयागराज जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और पत्नी शाइस्ता परवीन की 345 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रयागराज, कौशाम्बी और लखनऊ में फैली इन संपत्तियों को पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था, लेकिन अब इन्हें पूरी तरह से सरकारी कब्जे में ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज के खात्मे के बाद अब उनके अवैध आर्थिक साम्राज्य की जड़ें उखाड़ी जा रही हैं। प्रयागराज जिला प्रशासन ने एक बड़ा हंटर चलाते हुए माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की 345 करोड़ रुपए की बेनामी और अवैध संपत्तियों को सरकारी खजाने में मिलाने का आदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कमर तोड़ने के बाद योगी सरकार अब उनकी जमीनों को जब्त करने में जुटी हुई है। हालांकि ये जो पूरी प्रक्रिया है पिछले काफ़ी समय से चल रही है और देखा जाए तो इससे पहले माफियाओं की तमाम जो ज़मीनें थीं, जो उनके मकान थे, अवैध निर्माण थे, सरकार उनको कुर्क कर चुकी है। और इसी कड़ी में अब अतीक और अशरफ जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी तकरीबन 345 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हैं, सरकार उनको जब्त करने जा रही है। इस जब्ती में मकान, कीमती जमीनें और बैंक खातों में जमा मोटी रकम शामिल है। कार्रवाई के तहत सबसे बड़ी चोट प्रयागराज के फूलपुर तहसील के झूसी में की गई, जहां 1 अरब 23 करोड़ 28 लाख रुपए की प्राइम लैंड को जब्त किया गया। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर झूसी के कटका में मौजूद 81 करोड़ रुपए की जमीन भी अब सरकारी हो चुकी है। मृतक माफिया अतीक अहमद की ये ऑफिस है और सबसे पहली जो कार्रवाई प्रयागराज प्रशासन ने शुरुआत की थी वो इसी ऑफिस से शुरुआत की गई थी। माफिया अतीक अहमद की इस तरह की कई प्रॉपर्टियां हैं जिन पे प्रशासन की तरफ से कुर्की की कार्रवाई की गई है या उनको डेमोलाइज किया गया है। अब प्रशासन की तरफ से जब इन पे फिर से कार्रवाई की जानी शुरू की जा रही है, बताया जा रहा है कि प्रशासन इन संपत्ति को सार्वजनिक यूज के लिए लगाने वाला है। माफिया का ये जाल सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं था। लखनऊ के भैंसोरा में स्थित करीब 31 करोड़ की संपत्ति और कौशाम्बी के कोइल्हा में 24 करोड़ की जमीन को भी प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। इतना ही नहीं, अलग अलग बैंकों के 13 खातों में जमा 1 अरब 13 करोड़ 61 लाख रुपए की भारी भरकम राशि को भी सीज कर दिया गया है। जिस तरह से भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और चाहे जो भी हो, वो कितना ही बड़ा रसूखदार हो, कितना बड़ा गुंडा हो, कितना बड़ा माफिया हो, आज उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा और माफिया तो बचा नहीं है। एक समय जरूर था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब हर जिले में गुंडा और माफिया पाए जाते थे और इसी तरह से अनधिकृत जमीनों पर लोग कैसे कब्जाते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो भी इस तरह के कृत्य में संलिप्त हैं एक एक करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जहां सत्ता पक्ष इसे कानून का राज बता रहा है, वहीं विपक्षी दल इस कार्रवाई की टाइमिंग और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। जब सरकार मुद्दों पे घिरती नजर आती है, क्योंकि इस वक्त चढ़ावा चोरी उत्तर प्रदेश में मुख्य मुद्दा है, दूसरे जेनजी का जो मूवमेंट चल रहा है, पेपर लीक को, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अतीक, अशरफ और परवीन को जिंदा किया है। जब ये चुनावी मुद्दे हैं इनके लिए, ये कभी नहीं चाहते हैं कि इन मसलों का हल हो। इतने दिन से प्रयागराज प्रशासन कह रहा था, क्या कर रहा था उनका कानून, क्यों नहीं जब्त कर लिया जब वो जिंदा भी नहीं है, उनका कोई लड़ाई भी नहीं लड़ रहा है, कोई वकील भी नहीं है, तब भी आपको इतना टाइम लगता है कि आप चुनाव का इंतजार करते हैं। देखिए, माफियाओं की संपत्ति अगर कुर्क कर रही है सरकार और अगर उसके पीछे न्यायपालिका का कोई आदेश है तब तो ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माफियाओं को ये मान कर कि वो हमारे खेमे का माफिया नहीं है तो उसको हम समाप्त कर दें, उसकी संपत्ति कुर्क कर दें, उनके बच्चों तक को एकदम सड़क पे ला दें, ये कहीं उचित नहीं है। बहरहाल राजनीतिक बयानबाजी से इतर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन जब्त की गई संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि अतीक के गुर्गे दोबारा इन पर कब्जा न कर सके। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन जमीनों और पैसों का इस्तेमाल सरकार जनता के लिए स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक इस्तेमाल में करेगी। साफ है कि यूपी में माफिया का अंत तो हो चुका है, लेकिन उनके आर्थिक साम्राज्य पर चोट अभी भी जारी है। टीम न्यूज़ स्टेट।